नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 2 ढहते विश्वास से संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हिंदी वर्णिका पाठ 2 ढहते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। यदि आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, ढहते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित जो यह वीडियो है वह दोस्तों पार्ट 1 वाला वीडियो है। इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को उसी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो ढहते विश्वास के लेखक है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ढहते विश्वास वाला जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है। उसके राइटर है सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। यदि आपने ढहते विश्वास वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि उस चैप्टर के रचयिता कौन है, उस अध्याय को लिखने वाले कौन है, तो सातकोड़ी होता। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले कवि के परिचय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद चैप्टर में आने वाले कुल जितने सारे गद हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ढहते विश्वास वाले चैप्टर का अध्ययन किया होगा तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न का जवाब सही सही दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला सवाल है इसमें कहा गया है सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सातकोड़ी होता जो है बाबू वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उड़िया। क्यों? क्योंकि बाबू सातकोड़ी होता जो हैं वो उड़िया भाषा के ही प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है? उड़ीसा की राजकीय भाषा बाबू उड़िया है। जिस प्रकार से हमारे बिहार की राजकीय भाषा भोजपुरी है, ठीक है, इसी प्रकार से बाबू उड़िया की राजकीय भाषा क्या है? उड़िया की राजकीय भाषा, उड़िया नहीं उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है? तो उड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मिस्टेक से मैंने उड़िया बोल दिया था बाबू। उड़ीसा राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो उड़िया। तो यहाँ पर सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो बाबू उड़िया भाषा के। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रश्न का उत्तर याद है तब तो ठीक है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 2 नंबर सवाल है बाबू, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को जन्म बताना है। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1925 में, 1927 में, 1929 में या फिर 1931 में। दोस्तों, सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? तो सातकोड़ी होता का जन्म। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगर बाबू तिथि रहेगा तो उसमें आप लोग याद रखिएगा 29 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी को ही सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है
सात कोड़ी होता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया बाबू कि सात कोड़ी होता का जन्म उड़ीसा के जिस स्थान पर हुआ था वो तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी बताया बाबू कि सात कोड़ी होता का जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा राज्य के बाबू किस गंज में? तो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में। ठीक है, मयूरभंज एक स्थान है, गंज नहीं बोलेंगे, भंज है यहाँ पर बाबू। उड़ीसा का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मयूरभंज। मयूरभंज में ही किनका जन्म हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था। स्थान आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में ही सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं होगा भुवनेश्वर, नहीं होगा कटक और नहीं होगा पुरी। क्या होगा? तो मयूरभंज। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में ही सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर के सवाल में कहा गया है सात कोड़ी होता का संबंध किस क्षेत्र से था? सात कोड़ी होता का संबंध बाबू चिकित्सा क्षेत्र से था, रेल यातायात सेवा क्षेत्र से था, सेना क्षेत्र से था या फिर वकालत क्षेत्र से था? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा रेल यातायात सेवा क्षेत्र से। सात कोड़ी होता का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सही आंसर हो जाएगा रेल यातायात सेवा क्षेत्र से। 4 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 5 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है सात कोड़ी होता ने कितनी से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है? आप लोग बताएंगे बाबू कि सात कोड़ी होता ने कितनी से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है? 5 से अधिक, 10 से अधिक, 1 दर्जन से अधिक या फिर 2 दर्जन से अधिक? तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा बाबू 1 दर्जन। ठीक है, सात कोड़ी होता ने 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, 1 दर्जन आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है सात कोड़ी होता किस सरकारी विभाग में विशेष सचिव रह चुके हैं? शिक्षा विभाग में, वाणिज्य एवं यातायात विभाग में, गृह मंत्रालय में या फिर कृषि मंत्रालय में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा बाबू बताएंगे। अगर आपने ढहते विश्वास वाले कहानी का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि सात कोड़ी होता किस सरकारी विभाग में विशेष सचिव रह चुके हैं? तो बाबू यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का यहाँ पर सही आंसर होगा वाणिज्य एवं यातायात विभाग में। बाबू यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, सात कोड़ी होता ने वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव के रूप में दोस्तों वहां पर काम कर चुका है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है सात कोड़ी होता किस राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं बाबू कि सात कोड़ी होता उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सात कोड़ी होता की कहानियों में किस राज्य का जीवन प्रमुखता से उभरता है? बाबू अगर आपने सात कोड़ी होता द्वारा रचित जो कहानी ढहते विश्वास वाला है उसका अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा बाबू कि उसमें किस राज्य के लोगों के जनजीवन के बारे में बताया गया है। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर होगा उड़ीसा। ढहते विश्वास वाला जो कहानी है उसमें जो लोग आए हैं वो किस राज्य से आए हैं? वो आए हैं बाबू उड़ीसा राज्य से, यानी कि उसमें उड़ीसा राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके ही जनजीवन के बारे में उसमें बताया गया है, उनके जीवन शैली के बारे में और किस तरीके से वे लोग बाढ़ से अपना बचाव किया करते हैं, ये सारा चीज उसमें बताया गया है। किसमें? तो ढहते विश्वास वाले चैप्टर में। तो सही आंसर 8 का हो जाएगा उड़ीसा। सात कोड़ी होता की कहानियों में उड़ीसा राज्य का जीवन प्रमुखता से उभरता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही दोस्तों अच्छी कहानी है, बहुत ही दोस्तों अच्छा आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिल सकता है, बहुत ही आपको ज्ञान मिल सकता है यहाँ से। इसलिए दोस्तों आप लोग सात कोड़ी होता द्वारा रचित जो कहानी है ढहते विश्वास उसे अच्छे से आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर के सवाल में आते हैं।
9 नंबर सवाल में कहा गया है ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। बाबू, ढहते विश्वास वाला जो कहानी है वो लिखा हुआ है किस भाषा में, वो लिखा हुआ है उड़िया भाषा में। लिखने वाले कौन है, तो सातकोड़ी होता। बात को समझना आप लोग, जो सातकोड़ी होता है उन्होंने उड़िया भाषा में ढहते विश्वास वाले कहानी की रचना किया है, उसे लिखा है। लेकिन उसका हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन है बाबू, उसका हिंदी में रूपांतरण करने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन बाबू, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से बाबू दही वाले मगमा कन्नड़ भाषा में लिखा गया था श्रीनिवास के द्वारा और उसका हिंदी में रूपांतरण करने वाले थे B.R. नारायण, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों सातकोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास वाला जो कहानी है वो लिखा गया है उड़िया भाषा में और इसका रूपांतरण हिंदी भाषा में किया है किसने, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। तो 9 का सही आंसर हमारा क्या होगा, 9 का सही आंसर हमारा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है ढहते विश्वास कहानी किस संकलन से ली गई है। ढहते विश्वास कहानी बाबू किस संकलन से ली गई है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर उड़िया की चर्चित कहानियाँ से। कहाँ से बाबू, उड़िया की चर्चित कहानियाँ से। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। आप सभी को पता है बाबू लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करते थे, लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करते थे। तो सही आंसर क्या होगा बाबू, कलकत्ता। कलकत्ता में कौन नौकरी किया करता था, कलकत्ता में लक्ष्मी के जो पति थे वही नौकरी किया करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर पूछा जाएगा बाबू आप लोगों से ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। अगर कोई आपसे पूछ दे या आपके एग्जाम में आ जाए कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बाबू क्या बताइएगा, गुणनिधि बताइएगा, अच्युत बताइएगा, सरपंच बताइएगा, लक्ष्मी बताइएगा, या सरपंच के बाद सरपंच तो हो चुका है, या बाबू आप लोग लक्ष्मण बताइएगा। क्या बताइएगा आप लोग, बाबू आप लोग लक्ष्मी बताना, ठीक है। ढहते विश्वास वाला जो कहानी है उस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, वो है लक्ष्मी। तो सही आंसर क्या होगा बाबू, सही आंसर होगा लक्ष्मी, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू बोला गया है लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करते थे। लक्ष्मी का पति जो हैं वो नौकरी किया करते थे कलकत्ता में। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है लक्ष्मी के परिवार की मुख्य समस्या क्या थी। लक्ष्मी के परिवार की मुख्य समस्या थी बाढ़ और सूखा। क्या थी बाबू, बाढ़ और सूखा। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। लक्ष्मी का जो परिवार था वो बाढ़ और सूखा से ही क्या था, बाढ़ और सूखा से ही दोस्तों प्रभावित था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाढ़ और सूखा के कारण ही लक्ष्मी का जो परिवार था वो दोस्तों उस समस्या का समाधान कर रहा था, ठीक है। 13 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ गए हैं। लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं वो कितने बीघा खेत छोड़ गए हैं, तो राइट आंसर होगा 1 बीघा। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा खेत और 1 टुकड़ी जमीन छोड़ गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 का राइट आंसर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 14 नंबर सवाल में बाबू कहा गया है लक्ष्मी किसके घर पर काम करके अपनी कमी पूरी करती है। बाबू आपको उनका नाम बताना है जिनके घर लक्ष्मी काम करके अपनी कमी को पूरा किया करती थी। कमी यानी कि आर्थिक जो पूर्ति थी, आर्थिक जो बाबू पूर्ति थी घरों की, वो पूरा किया करती थी। उनका जो पति थे वो जब कलकत्ता में नौकरी किया करते थे और कलकत्ता में नौकरी करके वो जो भी दोस्तों पेमेंट लक्ष्मी को भेजा करते थे उससे जब बिल्कुल भी लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो पाता था, लक्ष्मी का घर नहीं चल पाता था, तो दोस्तों लक्ष्मी क्या करती थी, लक्ष्मी दोस्तों एक के पास जाकर काम किया करती थी और वहाँ से उसे जो कुछ भी मिलता था उसी से क्या करती थी, उसी से दोस्तों अपना गुजारा किया करती थी। यानी कि जो भी मतलब उसके घर
घर में जो कुछ भी मतलब जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी वो उसकी पूर्ति करती थी। तो किसके यहाँ पर लक्ष्मी काम करती थी आपको उनका नाम बताना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर तहसीलदार साहब के घर में। किसके घर में? तहसीलदार साहब के घर में। तहसीलदार साहब के घर में छोटा मोटा काम किया करती थी कौन? तो लक्ष्मी। और काम के बदले जो परिश्रमिक लक्ष्मी को मिलता था उसी से क्या करती थी? उसी से दोस्तों वो अपना गुजारा करती थी। यानी कि लक्ष्मण जब उन्हें पैसे भेजते थे और पैसे भेजने के बावजूद भी जब लक्ष्मी की आर्थिक जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं हो पाती थी, घर की जो भी ज़रूरतें थी वो पूरा नहीं हो पाती थी, तो दोस्तों वो अपना घर की जो ज़रूरतें थी वो कैसे पूरा करती थी? वो दोस्तों करती थी तहसीलदार साहब के घर में काम करके। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 15 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है किस नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था? तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा क्या? तो देवी नदी। नहीं होगा गंगा, नहीं होगा गोदावरी, नहीं होगा महानदी। किस नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था बाबू? तो देवी नदी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर के सवाल में पूछा गया है गुणनिधि ने गांव में किसका गठन किया था? गुणनिधि ने गांव में किसका गठन किया था बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वेच्छासेवक दल का। स्वेच्छासेवक दल का गठन करने वाले कौन थे? तो गुणनिधि थे। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बाबू 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर के सवाल में कहा गया है ढहते विश्वास कहानी किस नदी से संबंधित है? गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, महानदी से या गोदावरी से? ढहते विश्वास कहानी जिस नदी से संबंधित है आप सभी को बाबू उस नदी का नाम बताना है। तो यहाँ पर 17 का बिल्कुल राइट आंसर होगा महानदी। ढहते विश्वास बाबू महानदी से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ढहते विश्वास कहानी किस नदी से संबंधित है? तो महानदी से। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। 18 नंबर के सवाल में कहा गया है कहानी में लक्ष्मी का बड़ा बेटा कौन है? कहानी में लक्ष्मी का बड़ा बेटा बाबू कौन है? गुणनिधि है, लक्ष्मण है, अच्युत है या देवदत्त है? बाबू आपको लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा बाबू अच्युत। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है? तो अच्युत। क्या है बाबू? अच्युत। बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। गुणनिधि लक्ष्मी का बेटे नहीं है, जो गुणनिधि है वो बिल्कुल भी लक्ष्मी का बेटा नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? अच्युत। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण लक्ष्मी का पति है। और अगर हम बात करें देवदत्त का, तो देवदत्त बिल्कुल भी कहानी में आया ही नहीं है, कहानी का पात्र ही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू कहा गया है लक्ष्मी के कुल कितने संतानें थी? आप सभी को बताना है बाबू की लक्ष्मी के कुल कितनी संतानें थी। बताइए बाबू आप लोग लक्ष्मी के टोटल कितने संतानें थी? दोस्तों लक्ष्मी की टोटल 4 संतानें थी। कितनी? 4 संतानें। 2 बेटा और 2 बेटी। 2 बेटा और 2 बेटी। इन 4 संतानों में सबसे बड़ा बेटा कौन था बाबू? इन 4 संतानों में सबसे बड़ा जो बेटा था वो था बाबू कौन? तो अच्युत। कौन? तो अच्युत। और जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? वो बाबू बेटा ही होता है। ठीक है, एक बड़ा बेटा होता है, उसके बाद 2 लड़की होती है और उसके बाद सबसे छोटा जो होता है वो बाबू बेटा ही होता है। और जो छोटा बेटा होता है वो बह जाता है। अगर आप लोग पूरे कहानी को अच्छे से पढ़िएगा तो बाबू कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो लक्ष्मी का छोटा बेटा होता है, जिसे लक्ष्मी अपने गोदी में रखी होती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, बरगद का एक पेड़ रहता है, वहाँ पर चढ़ जाती है, शाखा पर वो रहती है। तो बाबू जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास बिल्कुल भी उसका जो छोटा बेटा होता है वो नहीं रहता है। अपने दोनों बेटियों को भेज देती है। कहाँ पर? तो स्कूल में। स्कूल में जहाँ पर लोग सभी उसमें छिपे रहते हैं वहाँ पर अपने दोनों बेटियों को भेज देती है। कौन? तो लक्ष्मी। लेकिन वो और उसका छोटा बेटा क्या होता है? फंस जाता है। किसमें? तो बाढ़ में। फिर भी किसी भी तरीके से जो लक्ष्मी होती है वो बाबू
जो पेड़ होता है बरगद का उस पर वो चढ़ जाती है, ठीक है, और चढ़कर अपनी सुरक्षा कर लेती है। लेकिन जब वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद जब उसकी अचानक से आँख खुलती है तो देखती है कि उसका बेटा उसके पास है ही नहीं। जब बाबू उसके पास एक छोटा बच्चा भी बहकर मिलता है तो वो बच्चा बिल्कुल भी उसका नहीं होता, वो बच्चा किसका होता है, वो बच्चा किसी और का होता है, लक्ष्मी का बिल्कुल भी होता नहीं है। और वो बच्चा कैसा था बाबू, वो बच्चा मृत था, उस बच्चे का जो धड़कन था वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। अगर आप उस कहानी को पढ़े होंगे तो आप ये सारा चीज़ जानते होंगे, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि लक्ष्मी के टोटल कितने संतानें थी, तो चार में से बड़े बेटे का नाम था अच्युत, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बाबू बढ़ने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर में 20 नंबर सवाल है, गांव के युवाओं ने किसका निर्माण किया था। गांव के जो युवा हैं बाबू उन्होंने किसका निर्माण किया था, मंदिर का, बांध का, स्वेच्छा सेवक दल का या विद्यालय का। बाबू गांव के युवाओं ने स्वेच्छा सेवक दल का निर्माण किया था। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, दलई बांध की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था, लक्ष्मी, गुणनिधि और गांव के युवक, सरकार या सेना। दलई बांध की देखभाल के लिए जो जिम्मेदार था आपको उनका नाम बताना है। तो बाबू 21 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दलई बांध की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था बाबू, तो गुणनिधि और गांव के युवक। कौन बाबू, गुणनिधि और गांव के युवक। तो यहाँ पर सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। गांव के युवक में कौन शामिल था, गांव के युवक में ही लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत शामिल था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर के सवाल में बाबू कहा गया है, कहानी में किस बांध का जिक्र हुआ है। कहानी में किस बांध का जिक्र हुआ है जो बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था। आप सभी को बाबू उस बांध का नाम बताना है जिसका जिक्र कहानी में हुआ है, और उस बांध को इसलिए बनाया गया था ताकि बाढ़ को रोका जा सके। आपको बाबू बांध का नाम बताना है, बताएंगे कि बांध का नाम क्या है। कहानी में जिस बांध का जिक्र किया गया है उस बांध का नाम बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बाबू हीराकुंद बांध। क्या होगा, हीराकुंद बांध। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कहानी में हीराकुंद बांध का ही जिक्र हुआ है जो कि बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था। तो सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। यह बांध किस नदी को रोक कर रखा था, यह बांध बाबू महानदी को रोक कर रखा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आपका जो चैप्टर है ढाते विश्वास वाला, उससे बनने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारा का सारा प्रश्न मैंने इस वीडियो में दोस्तों दिया है। इस वीडियो में तो मैंने सारा नहीं दिया है, कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को पार्ट 2 वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, बताया है, ठीक है। चलिए आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन में। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दोस्तों उपयोगी है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप लोग बिना किसी प्रश्न को इग्नोर किए आप लोग उस प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके उत्तर को याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए अगला जो प्रश्न है इस पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत कैसा था, आलसी था, कर्मठ और मेहनती था, लापरवाह था या डरपोक था। बाबू लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था वो कर्मठ और मेहनती था। कैसा था, कर्मठ और मेहनती था। किसकी तरह, तो बिल्कुल पिता की तरह। पिता की तरह वो क्या था दोस्तों, मेहनती था। कौन, तो लक्ष्मी का बड़ा बेटा, क्योंकि लक्ष्मण भी क्या है, लक्ष्मण भी दोस्तों मेहनती ही है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी के बड़ा बेटा कैसा था, तो कर्मठ और मेहनती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर के सवाल में कहा गया है, गुणनिधि ने गांव के लोगों को क्या बताया था।
जो गुड़ निधि था वो गांव के लोगों को क्या बताया था बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाढ़ का खतरा है। क्या है? बाढ़ का खतरा है। यहाँ पर नहीं होगा फसल अच्छी होगी, नहीं होगा सरकार सहायता भेज रही है, और नहीं होगा बारिश रुकने वाली है। कहानी में कहीं पर भी बाबू सरकार का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को सरकार शब्द देखने और सुनने को नहीं मिला होगा। तो सही आंसर 24 का क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए। गुणनिधि नाम का जो लड़का था उन्होंने गांव के लोगों को क्या बताया? तो बाबू उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाढ़ की वजह से गांव वालों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? बाढ़ की वजह से गांव वालों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ बाबू? डर का, एकजुटता का, लालच का या आत्मसमर्पण का? इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप सभी बताएंगे। बाढ़ की वजह से गांव वालों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ था? तो बाबू डर का। क्या होगा? डर का। पहले डर का भाव उत्पन्न हुआ था तब जाकर एकजुट हुए थे। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। बाढ़ की वजह से गांव वालों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? तो डर का। राइट आंसर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर के सवाल में कहा गया है कहानी में प्राकृतिक आपदा के रूप में कौन से संकट दिखाए गए हैं? बाढ़ और भूकंप, तूफान, सूखा और बाढ़, सूखा और अकाल या फिर भूस्खलन और ज्वालामुखी। 26 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बाबू? आप सभी बताएंगे। कहानी में प्राकृतिक आपदा के रूप में कौन से संकट दिखाए गए हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे। तो बाबू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान, सूखा और बाढ़। बाबू पहले गांव में तूफान आया था, उसके बाद सूखा पड़ा था और सूखा के बाद अचानक बाढ़ आई थी। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। कहानी में प्राकृतिक आपदा के रूप में तूफान, सूखा और बाढ़ के जो प्रभावी दृश्य हैं वो दिखाए गए हैं, वो बताए गए हैं। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 27 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी का परिवार बाढ़ से बचने के लिए क्या उपाय करता है? लक्ष्मी का जो परिवार है बाबू वो बाढ़ से बचने के लिए क्या उपाय करता है? ऊंचे स्थान पर चला जाता है, नाव बना लेता है, बांध पर निगरानी करता है या सरकार से मदद मांगता है? बाबू लक्ष्मी का परिवार में केवल कौन था? तो अच्युत। कौन था बाबू? तो अच्युत। लक्ष्मी के परिवार में एक अच्युत था और एक गुणनिधि था। हालांकि उसके परिवार का लड़का नहीं था, लेकिन गुणनिधि लक्ष्मी के बातों पर ही गया था बांध को देखने के लिए। ठीक है बाबू, तो देखिए लक्ष्मी का परिवार बाढ़ से बचने के लिए बाबू वो क्या कर रहे थे? वो बाबू ऊंचे स्थान पर जाने के बजाय बांध पर निगरानी कर रहे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। लक्ष्मी का परिवार बाढ़ से बचने के लिए बांध पर निगरानी कर रहे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जब बांध टूट गया था तभी जाकर दोस्तों जो वहाँ के लोग थे वो ऊंचे स्थानों पर गए थे। फिर भी बाबू कहानी में नहीं बताया गया है कि अच्युत ऊंचे स्थानों पर गया था, क्योंकि अच्युत को कौन पुकार रही थी? अच्युत को उसकी माँ लक्ष्मी पुकार रही थी। लेकिन बिल्कुल भी अच्युत ने माँ का जवाब नहीं दे पाया था। माँ चिल्ला रही थी अच्युत अच्युत, लेकिन बिल्कुल भी माँ का आवाज अच्युत नहीं दे पाया था। कहानी के माध्यम से यह पता नहीं चल पाया बाबू कि लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था वो बच भी पाया था या फिर वो भी बाढ़ में बाबू बह गया था। मिस्टेक से गलती हो गई, माफी चाहते हैं। बिल्कुल भी उस कहानी के माध्यम से यह पता नहीं चल पाया था कि जो गुणनिधि थे और जो अच्युत थे या फिर वहाँ पर स्थित कुल जितने सारे गांव वाले या जो भी मतलब गांव के जो युवक थे वो बच भी पाए थे। कहाँ पर बाबू? तो बाढ़ वाले स्थान पर, यानी कि बांध वाले स्थान पर। ठीक है, जहां पर लोग बांध की सुरक्षा कर रहे थे, जहां पर गांव के युवक खड़े होकर दिन रात बांध की सुरक्षा कर रहे थे। जब बांध टूट गया था, महानदी का पानी जब बांध को तोड़कर पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में जब फैल गया था, तो बाबू वहां से बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो कहाँ गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बांध पर निगरानी करता है। ठीक है,
कहानी के माध्यम से यही पता चलता है कि बांध पर जितने भी लोग निगरानी कर रहे थे, चाहे वो लक्ष्मी का बेटा अच्युत हो या फिर गुणनिधि हो या फिर गांव के बहुत सारे युवक हो, वो सारे के सारे क्या हो गए थे, वो सारे के सारे बह गए थे। अगर बह नहीं होते तो अच्युत अपनी माँ को आवाज जरूर देता। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, 28 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक किस भाव को दर्शाता है। तो सही आंसर होगा बाबू क्या, आशा और उम्मीद, भरोसे का टूटना, विकास और प्रगति, धार्मिक आस्था। क्या होगा 28 का, 28 का बाबू राइट आंसर आशा और उम्मीद होगा। ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक आशा और उम्मीद वाले भाव को दर्शाता है। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लक्ष्मी और गांव के कुल जितने सारे लोग थे उनको यह आशा थी कि जो बाढ़ होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो इतना ज़्यादा बिल्कुल भी त्राही नहीं लाएगा जितना त्राही आ चुका था। ठीक है, गांव के जितने भी बुढ़े थे, जितने भी गांव के पूर्वज थे, उन्होंने बताया था कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा बाढ़ का भयावह रूप नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों जो बाढ़ का रूप था वो कैसा था, वो दोस्तों बहुत ही डरावना था, बहुत ही दोस्तों भयानक था, बहुत ही भयावह था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी को यकीन था कि हो सकता है कि जो बांध है वो नहीं टूटेगा, लेकिन बांध क्या था बाबू, बांध टूट गया था। सब लोग इस आशा में थे कि अब जो बांध का पानी है और जो वर्षा है वो रुक जाएगा, बांध का जो पानी है अब वो थम जाएगा, जो वर्षा हो रही है लगातार वो अब रुक जाएगी। लेकिन वर्षा तो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वर्षा दिन रात हो रही थी तो हो ही रही थी। 1 महीने से वर्षा हो रही थी बाबू, 1 महीने से। आपने अगर उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि एक पक्ष बीत जाता है। पक्ष का मतलब क्या होता है बाबू, पक्ष का मतलब होता है महीना। अगर आ जाए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कहने का मतलब है एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम समझिए ना। ठीक है, अगर बाबू आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ जाए कि पक्ष का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बताना महीना। पक्ष का अर्थ होता है महीना। 1 महीना बीत गया था फिर भी जो बारिश है वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी दोस्तों थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश लगातार होती जा रही थी जिसके कारण बांध में बाढ़ आ गया था। ठीक है, जो बांध था बाबू दलई बांध, उसमें बाढ़ आ गया था और बाढ़ आने के कारण ही जो दलई बांध था वो बाबू क्या हो चुका था, वो टूट गया था। और साथ ही जो हीराकुंड बांध था वो भी बाबू टूट गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा आशा और उम्मीद होगा। ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक भाव को दर्शाने वाला होता है आशा और उम्मीद का। तो सही आंसर ए होगा। 29 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाढ़ के समय गांव के लोग क्या करते हैं। बाढ़ के समय गांव के जो लोग होते हैं बाबू वो क्या करते हैं, वो एकजुट होकर बांध की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं बाबू, एकजुट होकर बांध की रक्षा करते हैं। कोई बालू ला रहा है, कोई बालू की बोरी ला रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, यानी कि सभी गाँव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एकता का भाव रख कर एकजुट होकर बांध की रक्षा कर रहे हैं ताकि बांध बिल्कुल भी ना टूटे। क्योंकि अगर बांध टूट जाएगा तो फिर गांव में बाढ़ आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, हम लोगों को बहने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बांध को टूटने से बचाने के लिए ही जो गांव के लोग हैं, गांव के जो युवा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाबू दिन रात जग कर बाढ़ से बांध की सुरक्षा कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है 30 नंबर, इसमें कहा गया है लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी। लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी बाबू, खेतों का नुकसान, परिवार की सुरक्षा, बेटे की नौकरी या गांव छोड़कर जाना। लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता थी बाबू परिवार की सुरक्षा। क्या थी बाबू, परिवार की सुरक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल में कहा गया है दलई बांध टूटने की आशंका क्यों थी। दलई बांध टूटने की आशंका क्यों थी, क्योंकि बाबू हीराकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के कारण, हीराकुंद बांध से जो पानी था बाबू वो छोड़ा गया था। ठीक है, अगर हीराकुंद बांध से पानी नहीं छोड़ा जाता तो जो हीराकुंद बांध है वो भी बाबू टूट जाता।
अगर हीराकुंद बांध से पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता तो हीराकुंद जो बांध है वो भी टूट जाता। तो सही आंसर क्या होगा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हीराकुंद बांध टूटने के कारण नहीं बाबू, हीराकुंद बांध ना टूटे इसलिए जो पानी है वो हीराकुंद बांध से छोड़ दिया जाता है। और जब हीराकुंद बांध से पानी छोड़ दिया जाता है तो पानी क्या होता है, पानी दोस्तों चारों तरफ फैल जाता है, अपना तराही और विकराल रूप चारों तरफ दोस्तों दिखा देता है। तो सही आंसर 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे, दलई बांध टूटने की आशंका क्यों थी, क्योंकि हीराकुंद बांध से पानी छोड़ा जा चुका था। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल है, गुणनिधि का स्वभाव कैसा था बाबू, गुणनिधि का स्वभाव बाबू कैसा था, तो परिश्रमी। गुणनिधि कैसा बच्चा था, कैसा लड़का था, तो परिश्रमी लड़का था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, बाढ़ से पहले गांव में किसका डर था, बाढ़ से पहले गांव में बाबू अकाल का डर था, यानी कि सूखा का डर था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूखा पड़ने के कारण ही ना अकाल पड़ता है जी, बताइए, सूखा जब पड़ता है तभी ना अकाल पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ से पहले गांव में अकाल का डर था, यानी कि सूखा का डर था। और सूखा से पहले कौन सा बाबू गांव में तराई जो प्राकृतिक आपदा थी वो कौन सी थी, वो थी बाबू तूफान वाला। देखिए, बाढ़ और अकाल यानी कि सूखा, बाढ़ और सूखा से पहले गांव में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी, तो तूफान वाला आई थी। तो सही आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, लक्ष्मी ने अपने किस बेटे को बांध की निगरानी के लिए भेजा। तो बाबू आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे यानी कि अच्युत को ही बांध की निगरानी के लिए भेजा था। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, गुणनिधि किस शहर से लौटकर गांव आया था। गुणनिधि जिस शहर से लौटकर गांव आया था, आपको उस गांव का नाम बताना है, गांव नहीं उस शहर का नाम बताना है। बाबू बताइए, तो गुणनिधि किस शहर से लौटकर गांव आया था, तो राइट आंसर होगा कटक। क्या होगा बाबू, कटक। गुणनिधि कटक शहर से ही लौटकर गांव आया हुआ था। तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुणनिधि कैसा लड़का था, तो गुणनिधि पढ़ाकू लड़का था, यानी कि पढ़ने लिखने वाला लड़का था, शिक्षित लड़का था। तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर के सवाल में कहा गया है, गुणनिधि ने किसे मौसी कहकर संबोधित किया। बाबू गुणनिधि जो है उन्होंने किसे मौसी कहकर संबोधित किया, अपनी माँ को। बताइए, कोई अपनी माँ को मौसी कहता है जी, बताइए, कभी भी कोई भी अपनी माँ को मौसी कहता है, नहीं ना कहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी यह तो ऑप्शन नहीं होगा। लक्ष्मी को, पड़ोसन को, सरपंच की पत्नी को, किसको बाबू बताएंगे आप सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी को। गुणनिधि ने मौसी कहकर संबोधित किया था लक्ष्मी को। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, गुणनिधि ने युवकों को किसके लिए तैयार किया। गुणनिधि ने गांव के जो युवा वर्ग के लोग थे, युवा वर्ग के कुल जितने सारे युवक थे, उन्होंने गुणनिधि ने युवकों को किसके लिए तैयार किया। हाँ बाबू, गांव के कुल जितने सारे युवक हैं उन सभी युवकों को तैयार किया था गुणनिधि ने। लेकिन आपको बताना है कि गुणनिधि ने गांव के युवकों को किस लिए तैयार किया था, किस लिए तैयार किया था। बांध की मरम्मत करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, घर बनाने के लिए, या खेत जोतने के लिए। गुणनिधि ने युवकों को किसके लिए तैयार किया बाबू, तो सही आंसर हो जाएगा बांध की मरम्मत करने के लिए। बाबू बांध की मरम्मत करने के लिए गुणनिधि और गांव के कुछ जितने सारे दोस्तों युवा वर्ग के बच्चे थे, युवा वर्ग के लड़के थे, उन्होंने एक साथ मिलजुल कर क्या किया था, स्वयं सेवक दल का दोस्तों गठन किया था। ठीक है, और स्वयं सेवक दल का गठन करके उन्होंने जो बांध की मरम्मत है वो करना शुरू कर दिया था। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल है, बाढ़ आने से पहले गांव में कैसी स्थिति थी। बाढ़ आने से पहले गांव में सूखा पड़ा हुआ था। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर के सवाल में कहा गया है, लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हुई थी बाबू।
लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हुई थी? बाढ़ में बहकर? बिल्कुल भी नहीं। खेत में काम करते हुए? बिल्कुल भी नहीं। बीमारी के कारण? बिल्कुल भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बाबू हीराकुंड बांध निर्माण में पत्थर के नीचे दबकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हीराकुंड बांध का निर्माण हो रहा था तो उस बांध के निर्माण में लक्ष्मी के ससुर भी काम किए थे। तो बाबू काम करने के उपरांत ही लक्ष्मी के जो ससुर थे वो हीराकुंड बांध निर्माण में पत्थर के नीचे दबकर मर गए थे। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, यानी कि शहीद हो गए थे। बांध निर्माण में लक्ष्मी के जो ससुर थे वो शहीद हो गए थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कामों में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कामों में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसे शहीद के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल में कहा गया है लक्ष्मी की मनोदशा कैसी थी? लक्ष्मी की मनोदशा कैसी थी बाबू? बाढ़ को लेकर चिंतित, सुखी और संतुष्ट, अपने पति से नाराज या फिर गांव छोड़ने के लिए तैयार। लक्ष्मी बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी कि वो अपना गांव छोड़ देगी। लक्ष्मी बिल्कुल भी भागने वालों में से नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग ढाते विश्वास वाले कहानी को पढ़िएगा तो उसमें दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे को भी क्या कर दिया है? कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? तो बाढ़ की रक्षा के लिए, यानी कि बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए, बांध की सुरक्षा के लिए अपना जो बड़ा बेटा होता है अच्युत, उसे वो फौरन भेज देती है। कहां पर? तो बांध की सुरक्षा करने के लिए। जो बांध के किनारे है ना, जो देलई बांध है ना, वहां पर भेज देती है ताकि बांध की क्या करे? वो सुरक्षा करे, वहां पर वो बांध की मरम्मत करे। तो सही आंसर हमारा अगर देखा जाए तो हो जाएगा बाबू बाढ़ को लेकर चिंतित है। लक्ष्मी की मनोदशा कैसी थी? तो बाढ़ को लेकर चिंतित है। उसने अपने बड़े बेटे को भी कुर्बान कर दिया था। उसका जो बड़ा बेटा था अच्युत वो भी शहीद हो गया था। किसमें? तो बाबू बाढ़ में। बाढ़ से लोगों को बचाने में ही दोस्तों वो शहीद हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अच्युत ही नहीं बल्कि दोस्तों गुणनिधि भी और साथ ही गाँव के बहुत सारे जो युवा वर्ग के लड़के थे वो भी शहीद हो गए थे। क्योंकि कहानी में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि जो बांध के किनारे बच्चे तैनात थे, बांध के किनारे जो गांव के युवा वर्ग के लड़के तैनात थे बांध की रक्षा के लिए, वो सभी कहाँ गए? तो दोस्तों हो सकता है कि वो सभी क्या हो चुके होंगे? वो सभी बाढ़ के प्रभाव में आकर बह गए होंगे। तो हमारा यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए 41 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गुणनिधि गांव में क्या खबर फैलाता है? गुणनिधि गांव में क्या खबर फैलाता है? गांव में उत्सव मनाया जाएगा। बताइए, जिस गांव में बाढ़ आने वाला होगा उस गांव में उत्सव मनाया जाएगा जी? बिल्कुल भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक है। महानदी में बाढ़ आने वाली है तो बाबू राइट आंसर होगा यही, महानदी में बाढ़ आने वाली है। गुणनिधि ने गांव में जाकर खबर कैसा फैलाया? तो बाबू महानदी में बाढ़ आने वाली है यही खबर फैलाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फैलाया क्या था? बस बाबू गाना सुनिए, ठीक है, गाना सुनिए। एक दूसरे से ही ये जो खबर थी वो दोस्तों चारों ओर फैल गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर के सवाल में कहा गया है बाढ़ की स्थिति में लक्ष्मी क्या चाहती थी? बाढ़ की स्थिति में लक्ष्मी जो थी वो क्या चाहती थी बाबू? गांव छोड़कर कहीं और बस जाए, बच्चों के साथ संघर्ष करे, सरकार से मदद मांगे या फिर अपने पति को वापस बुलाए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के साथ संघर्ष करे। और उन्होंने संघर्ष किया भी था। जो लक्ष्मी थी ढाते विश्वास कहानी की जो प्रमुख पात्रा लक्ष्मी थी बाबू, उन्होंने बाबू अपने बच्चों के साथ संघर्ष किया था। किससे? तो बाढ़ से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ की स्थिति में लक्ष्मी क्या चाहती थी? बच्चों के साथ संघर्ष करना, और उन्होंने किया भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर सवाल है बाबू, गुणनिधि और अन्य युवक बांध को बचाने के लिए क्या कर रहे थे? गुणनिधि और अन्य युवक बांध को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मिट्टी और रेत की बोरियां डाल रहे थे, गांव छोड़कर भाग गए थे या फिर सरकार से सहायता मांग रहे थे। सरकार का जिक्र बिल्कुल भी कहानी के किसी भी भाग में नहीं किया गया है। गांव छोड़कर भागने वालों में से बिल्कुल भी गांव के युवा वर्ग नहीं थे। बात करें प्रार्थना का तो बिल्कुल भी
प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों प्रार्थना करने का समय अब उनके पास नहीं था। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मिट्टी और रेत की बोरियां डाल रहे थे। गुड़ निधि और अन्य युवक बांध को बचाने के लिए, बांध को टूटने से बचाने के लिए, बांध को बाढ़ के प्रभाव से ग्रसित होने से बचाने के लिए वे लोग क्या कर रहे थे? मिट्टी और रेत की बोरियां बाबू डाल रहे थे। कहां पर? तो बांध पर, ताकि बांध मजबूती से बंधा रहे, बांध बिल्कुल भी ना टूटे। तो सही आंसर 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 44 नंबर सवाल है बाबू, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? गद्यांश का मुख्य विषय है बाढ़ और उससे उत्पन्न संकट। क्या है? बाढ़ और उससे उत्पन्न संकट। तो सही आंसर 44 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 45 नंबर सवाल है बाबू, लक्ष्मी का पति किस वजह से घर नहीं आ सका? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण थे वो कलकत्ता में नौकरी किया करते थे। तो बाबू नौकरी जब किया करते थे तो बाबू वहां से उनको परमिशन लेना पड़ेगा। जिस मालिक के पास वो नौकरी करते थे उस मालिक से, उस कंपनी के ऑनर से उन्हें बाबू क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन मिलेगा तभी तो लक्ष्मण अपने घर आएंगे। कोई भी नौकरी करता हो, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट है, आप लोग परमिशन लीजिएगा, या जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो परमिशन लेंगे तभी ना अपने घर आएंगे। बिना परमिशन के किसी को छुट्टी मिलेगा? बिना परमिशन के कोई भी बाबू नौकरी वाला अपने घर आएगा? नहीं आ सकता है। तो बाबू परमिशन की बात बिल्कुल भी कहानी में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम यह समझ कर रखेंगे कि लक्ष्मी का पति बाबू नौकरी की व्यस्तता के कारण, क्या? नौकरी की व्यस्तता के कारण ही घर नहीं आ सका था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नौकरी में उससे हो सकता है कि बहुत सारे काम मिले होंगे, बहुत सारे काम होने की वजह से ही जो बाबू लक्ष्मी का पति लक्ष्मण है वो अपने घर नहीं पहुंच पाया था। अगर बिल्कुल भी बाबू उसके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता तो वो अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, गुणनिधि किस प्रकार लोगों की मदद करता था? जो गुणनिधि नाम का लड़का है बाबू वो किस प्रकार लोगों की मदद किया करते थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू, लोगों को गांव छोड़ने के लिए प्रेरित करते ना, ये नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्थिक सहायता देकर। नहीं, ये भी नहीं होगा। राहत सामग्री वितरित करके। क्या बाबू? राहत सामग्री वितरित करके। गुण निधि किस प्रकार लोगों की मदद करता था? गुण निधि किस प्रकार लोगों की मदद करता था? लोगों को गांव छोड़ने के लिए प्रेरित करके। नहीं, ये तो नहीं बोले थे। लोगों को गांव छोड़ने के लिए प्रेरित करके तो बिल्कुल भी नहीं बोले थे। आर्थिक सहायता देकर, आर्थिक सहायता देकर, आर्थिक सहायता तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया था गुणनिधि के द्वारा। राहत सामग्री वितरित करके, राहत सामग्री। गुणनिधि किस प्रकार लोगों की मदद करता था? राहत सामग्री वितरित करके। बाबू यही होगा, राहत सामग्री वितरित करके। ठीक है, प्रशासन से मदद दिलवा कर, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, राहत सामग्री वितरित करके, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। ठीक है बाबू, तो सही आंसर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर कहा गया है गुणनिधि का स्वभाव कैसा था? तो संवेदनशील और परोपकारी। कैसा था बाबू? संवेदनशील और परोपकारी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू आप लोगों से पूछा गया है 48 नंबर के सवाल में, गांव के लोग किस समस्या का सामना कर रहे थे? गांव के लोग किस समस्या का सामना कर रहे थे? तो बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे थे। कौन से लोग? तो गांव के लोग। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 49 नंबर में, इसमें कहा गया है ढहते विश्वास कहानी किस पर आधारित है बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक आपदा और मानवीय संवेदना पर। ढहते विश्वास वाला जो कहानी है वो प्राकृतिक आपदा और मानवीय संवेदना पर आधारित है। तो 49 का बिल्कुल राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 50 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता थी बाबू घर का पुनर्निर्माण। क्या बाबू? घर का पुनर्निर्माण। यहाँ पर नहीं होगा बच्चों की शिक्षा, नहीं होगा परिवार का पेट भरना, और नहीं होगा सरकारी सहायता प्राप्त करना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है
गुणनिधि ने लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित किया? बाबू, गुणनिधि ने लोगों को, गांव के जो लोग थे उन्हें क्या करने के लिए प्रेरित किया था बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा बांध को मजबूत करने के लिए। क्या करने के लिए? बांध को मजबूत करने के लिए, ताकि बांध बिल्कुल भी ना टूटे। तो सही आंसर 51 का हो गया ऑप्शन नंबर सी सही। तो बाबू यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, आइए 52 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है गुणनिधि की सोच किस प्रकार की थी? नकारात्मक, सकारात्मक और समाजसेवी, व्यापारिक या राजनीतिक? गुणनिधि की सोच किस प्रकार की थी बाबू? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सकारात्मक और समाजसेवी। अगर वो लड़का समाजसेवी नहीं होता, अगर उसकी सोच सकारात्मक नहीं होती, तो बाबू क्या वो अपनी जान की बाजी लगाकर, क्या वो अपना जान देकर बाबू वो गांव के लोगों की रक्षा बाढ़ से करता? बताइए, नहीं करता बिल्कुल भी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। लक्ष्मी के बस कहने पर ही, लक्ष्मी के केवल कहने पर ही जो गुणनिधि है वो बांध की सुरक्षा के लिए चला जाता है। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि गुणनिधि की सोच कैसी है। गुणनिधि की सोच सकारात्मक और समाज सेवी है। समाज की सेवा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, गांव के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए ही जो गुणनिधि और अच्युत है वो अपनी जान तक भी दे देते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 53 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू कहानी के अंत में लक्ष्मी का क्या हुआ? तो बाबू कहानी के अंत के माध्यम से ये तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि लक्ष्मी का क्या हुआ, लेकिन हाँ इतना पता चल गया है कि लक्ष्मी बह गई थी और बहते बहते उन्होंने झट से क्या किया था? उन्होंने झट से बरगद के एक जो तना था या शाखा जो था उसको वो पकड़ ली थी और पकड़कर उस पर वो चढ़ गई थी, तभी जाकर लक्ष्मी क्या हुई थी? लक्ष्मी बाबू बहने से बची थी। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर अपने पति के पास चली गई? नहीं होगा। सरकारी मदद से घर बसाया? नहीं होगा। गांव छोड़कर चली गई? नहीं होगा। बाढ़ में बह गई? बाढ़ में बह गई। कहानी के अंत में लक्ष्मी का क्या हुआ? गांव छोड़कर चली गई? गांव छोड़कर बिल्कुल भी नहीं गई थी, क्योंकि सभी लोग अभी गांव में ही थे। ठीक है, गांव के जो ऊंचे स्थान थे, जो ऊंचे टीले थे वहां पर थे, और बाकी कुछ लोग दोस्तों स्कूल में थे। टीले के नीचे जो स्कूल था, टीले के नीचे जो विद्यालय था उसी में और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो स्कूल था बाबू उसमें भी पूरा का पूरा पानी भर गया था। स्कूल के छत पर जितने सारे लोग थे उनके घुटनों तक भी पानी पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल के अंदर जितने सारे भी लोग होंगे वो जाहिर सी बात है बाबू कि बह गए होंगे, नहीं तो उसमें से बहुत सारे जो लोग होंगे वो स्कूल की छत पर आ गए होंगे या फिर टीले पर चढ़ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू बाढ़ में बह गई। क्या होगा? बाढ़ में बह गई। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है ढहते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ढहते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश क्या है बाबू? समाज में एकजुटता और मदद की भावना। समाज में एकजुटता और मदद की भावना, बिल्कुल भी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का महत्व नहीं है, बल्कि समाज में एकजुटता और मदद की भावना। जब भी दोस्तों हमारे जीवन में कोई भी संकट आए या हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे गाँव के लोगों में कोई भी अगर संकट आए तो हमें उस संकट से मिलकर दोस्तों क्या करना चाहिए? हमें उस संकट से, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उस संकट का हल करना चाहिए, उस समस्या का समाधान करना चाहिए, उस संकट को दूर करना चाहिए। इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए बाबू गांव में एकता होना जरूरी है। समाज के लोगों के बीच एक तत्व का भाव होना जरूरी है। अगर गांव के लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच या फिर क्षेत्र के लोगों के बीच, राज्य के लोगों के बीच बिल्कुल भी एकता का भाव नहीं होगा तो हम लोग किसी भी संकट से या फिर किसी भी आपदा से जीत नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर एकता होगा, एकता का भाव होगा, अगर एक दूसरे के साथ लोग मिलकर किसी भी अगर संकट से लड़ने का प्रयास करेंगे तो उस पर वो अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू समाज में एकजुटता और मदद की भावना। जब भी हमारे जीवन में या हमारे गांव में या हमारे गांव के लोगों में कोई भी अगर भारी संकट आए तो हमें उस संकट को हल करने के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मदद करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा।
55 नंबर सवाल है बाबू, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने किसका बांध बंधवाया था? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने किसका बांध बंधवाया था? तो बाबू पत्थर का। किसका? पत्थर का। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 56 नंबर सवाल है बाबू, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीली मत बना, शीर्षक पाठ के अनुसार यह किसने कहा है? गुणनिधि ने, अच्युत ने, लक्ष्मण ने या फिर बाबू लक्ष्मी ने? तो सही आंसर होगा लक्ष्मी ने। इस कथन को कहने वाली कौन थी? इस कथन को कहने वाली बाबू लक्ष्मी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आपके चैप्टर के बीच से बाबू यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, 57 नंबर के सवाल में कहा गया है, किसने कहा क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीरा कुंदे बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मारा थोड़ी है। तो बाबू आपको बताना है कि इस पंक्ति को कहने वाला कौन था? गुणनिधि थे, अच्युत थे, लक्ष्मण थे या फिर लक्ष्मी थी? सही आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग बताएंगे। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया? मैंने आप लोगों को अभी बताया बाबू कि लक्ष्मी को मौसी शब्द से किसने संबोधित किया? तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था बाबू गुणनिधि। लक्ष्मी को मौसी शब्द से संबोधित करने वाले कौन थे? तो गुणनिधि थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू कि इसमें मौसी शब्द आया है। क्या आया है बाबू? मौसी शब्द इसमें आया है। बोला गया है पंक्ति में, क्यों नहीं हट न रे, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीरा कुंद बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मारा थोड़ी है। तो बाबू यहाँ पर जब मौसी शब्द आया है तो कहीं ना कहीं बाबू इस कथन को बोलने वाला, इस कथन को कहने वाला कौन है? तो बाबू गुणनिधि है। किसको बोल रहा है? तो बाबू लक्ष्मी को। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 57 का हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 57 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है बाबू, किसने कहा घर घर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क कर दो? आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने कहा था कि घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, अलर्ट कर दो, ताकि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। बाढ़ आने के बाद वो क्या कर सके? बाढ़ आने के बाद वो अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर होगा सरपंच। सरपंच जी ने गुणनिधि से कहा था। किससे कहा था बाबू? गुणनिधि से। सरपंच जी ने गुणनिधि से कहा था कि घर घर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क कर दो, क्योंकि बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है, बाढ़ बाबू पूरे गांव में फैलने वाली है, इसलिए गांव के सभी लोगों को सतर्क कर दो, ताकि लोग क्या कर सके? ताकि लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर सवाल है, लक्ष्मण के घर में कहाँ बैठने पर दलई बांध का पानी दिखता है? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू छप्पर पर। ठीक है, लक्ष्मण के घर में कहाँ बैठने पर दलई बांध का पानी दिखता है? तो छप्पर पर। आंसर क्या होगा बाबू? छप्पर पर। जब आप लक्ष्मण के घर के छप्पर पर बैठिएगा ना, तो वहां से दलई बांध का पानी दिखाई देगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर सवाल है बाबू, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। यह किसने कहा था? इस कथन को कहने वाला कौन था बाबू? इस कथन को कहने वाली थी लक्ष्मी। कौन थी बाबू? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने ही इस कथन को बोला था, कहा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो सवाल है 61 नंबर, इसमें कहा गया है बाबू, लक्ष्मण का घर किससे बना हुआ था? ईंट और सीमेंट का, कच्चा मिट्टी और पुआल के छप्पर से, लकड़ी और पत्थर से या केवल ईंट से? तो सही आंसर 61 का हो जाएगा कच्ची मिट्टी और पुआल के छप्पर से। लक्ष्मण का घर किससे बना हुआ था बाबू? तो कच्ची मिट्टी और पुआल के छप्पर से। तो सही आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 62 नंबर सवाल है बाबू, लक्ष्मण के घर के चबूतरे से क्या दिखाई देता था? लक्ष्मण के घर के चबूतरे से क्या दिखाई देता था? तो बाबू यहां पर सही आंसर हो जाएगा नदी का किनारा। ठीक है, देखिए लक्ष्मण के घर के छप्पर से दिखाई देता था क्या? तो बाबू लक्ष्मण के घर के छप्पर से दिखाई देता था देलई बांध का पानी, देलई बांध का पानी। लेकिन अगर हम बात करें
यहाँ पर लक्ष्मण के घर के चबूतरे का, तो बाबू लक्ष्मण के घर के चबूतरे से क्या दिखाई देता था? तो सही आंसर हो जाएगा नदी का किनारा, नदी का किनारा दिखाई देता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर सवाल है बाबू, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? नदी के किनारे गई, गुहाल में गई, दलई बांध के पास गई या फिर लक्ष्मण के पास गई? तो बाबू यहाँ पर बिल्कुल भी सही आंसर यहाँ पर नदी के किनारे नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल भी अपने बच्चों को छोड़कर लक्ष्मी नदी के किनारे नहीं गई थी। गुहाल होगा, गुहाल। ठीक है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई बाबू? तो गुहाल। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल में कहा गया है, दलई बांध की मिट्टी में क्या समाया हुआ था? दलई बांध की मिट्टी में बाबू समाया हुआ था लोगों की मेहनत और पसीना। क्या बाबू? लोगों की मेहनत और पसीना। 64 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 65 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, मनुष्य ने नदी की बाढ़ देखने के बावजूद क्या किया? मनुष्य ने, गांव के लोगों ने जब नदी की बाढ़ को देखा तो बाबू बाढ़ को देखने के बावजूद उन्होंने क्या किया था? नदी के पास घर बनाया, गांव छोड़कर चले गए, सरकार से मदद मांगी या फिर गांव में दीवार बना ली? तो बाबू राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा नदी के पास घर बनाया। मनुष्य ने नदी की बाढ़ देखने के बावजूद नदी के पास घर बनाया था। नदी के पास घर इसलिए बनाया था बाबू ताकि वो लोग क्या कर सके? वो लोग दलई बांध की सुरक्षा कर सके, यानी कि बांध की मरम्मत कर सके। तो राइट आंसर 65 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, नदी के किनारे रहने वालों का जीवन किस पर निर्भर था? नदी के किनारे रहने वाले कुल जितने सारे गांव के लोग थे उनका जीवन किस पर निर्भर था, किस पर आश्रित था? आपको यही बताना है। नदी के पानी और उपजाऊ मिट्टी पर, जंगल की लकड़ी पर, सरकारी अनाज वितरण पर या फिर सरकार से आने वाली वस्तुओं पर? सरकार नहीं, शहर से आने वाली वस्तुओं पर। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 66 का बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी के पानी और उपजाऊ मिट्टी पर। नदी के पानी के साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी आती है, इसी उपजाऊ मिट्टी के कारण ही गांव की जो मिट्टी थी वो बाबू उर्वर हो पाई थी। यानी कि गांव की जो मिट्टी थी जहां पर सूखा पड़ गया था वो मिट्टी क्या हो पाई थी? वो मिट्टी बाबू, उस मिट्टी में बाबू उर्वरता क्षमता आ चुकी थी, जिसके कारण वो मिट्टी उपजाऊ हो पाई थी। कई बार बाढ़ आया था, जितनी बार भी बाढ़ आया है और बाढ़ आने के बाद बाबू जितनी बार बाढ़ के साथ मिट्टी आया है तो उस मिट्टी के साथ गांव की जो मिट्टी है वो बाबू उपजाऊ बनी है, अच्छी फसल देने वाली बनी है। तो सही आंसर होगा नदी के पानी और उपजाऊ मिट्टी पर। नदी के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन नदी के पानी और उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर था। तो सही आंसर हमारा 66 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 67 नंबर के सवाल में कहा गया है, बाढ़ आने के बाद गांव वालों ने नदी को क्या समझा? बाबू जब बाढ़ आ गया था तो गांव वालों ने बिल्कुल भी नदी को शत्रु नहीं समझा था। गांव वालों ने बिल्कुल भी नदी को क्या समझा था बाबू? बिल्कुल भी नदी को शत्रु नहीं समझा था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? मित्र। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मित्र को दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं जल दैत्य, नहीं संकट का कारण और नहीं शत्रु। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए 68 नंबर सवाल है, गांव के लोग बाढ़ को किस तरह देखते थे? गांव के लोग बाढ़ को किस तरह देखते थे? तो नदी की मस्ती के रूप में देखते थे। किस तरह देखते थे बाबू? नदी की मस्ती के रूप में देखते थे। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। नहीं देखते थे प्राकृतिक आपदा के रूप में, नहीं देखते थे भगवान के श्राप के रूप में और नहीं देखते थे सरकार की लापरवाही के रूप में। क्या देखते थे बाबू? तो नदी की मस्ती के रूप में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल है, नाव चलाने वाला मांझी किस प्रकार का गीत गाता था? नाव चलाने वाला मांझी किस प्रकार का गीत गाता था बताना है। आपके अध्याय से ही यह क्वेश्चन लिया गया है। ढहते विश्वास वाला जो अध्याय है, जो कहानी है बाबू, उसी चैप्टर से यह बाबू क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कि नाव चलाने वाला मांझी किस प्रकार का गीत गाता था। तो राइट आंसर 69 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर क्या? तो भंज संगीत, यानी कि बी, भंज संगीत गाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
70 नंबर सवाल है बाबू, लक्ष्मी के मन में क्या आशंकाएं थी? लक्ष्मी के मन में क्या आशंकाएं थी बताएंगे बाबू आप सभी। लक्ष्मी के मन में आशंकाएं थी घर के गिरने और परिवार पर संकट आने की। क्या बाबू? घर के गिरने और परिवार पर संकट आने की। घर गिरा ही नहीं बल्कि घर डूब गया था, बह गया था और साथ ही उसके परिवार पर संकट आ गई थी। तो सही आंसर यहाँ पर 70 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर सवाल है बाबू, लक्ष्मी ने बाढ़ के डर से किस चीज को बोरे में रखा? लक्ष्मी ने बाढ़ के डर से जिन चीजों को भी बोरे में रखा था, आप लोगों को उन चीजों का नाम बताना है। बताएंगे बाबू कि लक्ष्मी ने बाढ़ के डर से किन चीजों को बोरे में रखा था? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? चिवड़ा और कांसे के बर्तन। चिवड़ा और कांसे के बर्तन को ही लक्ष्मी ने बाढ़ के डर से बोरे में रखा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर सवाल है बाबू, सन 55 की घटना में लक्ष्मी किसके साथ उच्च स्थान पर गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू पति और सास ससुर के साथ। उस समय उसके जो पति थे वो उसके साथ थे। बिल्कुल भी बाबू उसके पति उसको अकेला नहीं छोड़े थे। ठीक है, पिछली बार जब बाढ़ आया था, जब 55 में जब बाढ़ आया था बाबू, तो उस समय लक्ष्मी क्या थी? उसमें लक्ष्मी अपने पति के साथ थी और साथ ही अपने सास और ससुर के साथ भी थी। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सन 55 की घटना में लक्ष्मी पति और सास ससुर के साथ थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर के अगर हम सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत को रात भर कहाँ रहना था? घर में, खेत में, बांध पर या मंदिर में? लक्ष्मी के जो बड़े बेटे अच्युत थे उन्हें रात भर बाबू बांध पर ही रहना पड़ा था। तो राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बांध पर ही लक्ष्मी के जो बड़े बेटे थे और साथ ही गांव के कुल जितने सारे युवा वर्ग के बच्चे थे, लड़के थे, वे लोग रात जगा किए थे। गाँव के जो लोग थे वो भी रात भर रात जगा किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर सवाल है बाबू, बाढ़ के दौरान लड़के किन परिस्थितियों में बांध पर डटे रहे? तो सही आंसर हो जाएगा सर्दी और ठिठुरन में। बाबू लगातार बारिश के कारण, लगातार वर्षा के कारण जो सर्दी और जो ठिठुरन है, सर्दी में तो ठिठुरन होगा ही, ठंड तो लगेगा ही, तो ठंड के कारण जो वहाँ के बच्चे थे, वहाँ के जो लड़के थे, उनका शरीर सिहर उठता था, उनका शरीर कपकपाने लगता था। बिल्कुल भी दोस्तों उनका शरीर काम नहीं करता था। फिर भी दोस्तों हिम्मत बनाकर, फिर भी दोस्तों वो लोग अपने अंदर बाबू धैर्य धारण करके वो लोग क्या करते थे? वो लोग हिम्मत से काम किया करते थे। वो लोग हिम्मत से ही बांध पर डटे रहे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ के दौरान लड़के सर्दी और ठिठुरन में बांध पर डटे रहें और बाढ़ से बांध की रक्षा करते रहें, ताकि गांव में बिल्कुल भी जो बाढ़ का पानी है वो प्रवेश ना कर सके बांध को तोड़कर। ठीक है, तो सही आंसर 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 75 नंबर सवाल है, गांव के लड़कों ने रात में क्या किया? गांव के लड़कों ने रात में बाबू, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गांव के लड़कों ने रात में क्या किया? गांव छोड़ दिया, बाढ़ से बचने के लिए नाव बनाई नहीं, बांध पर रत जगह किया। ठीक है, यही सही आंसर होगा, बांध पर रत जगह किया। बिल्कुल भी रात भर वहाँ के जो लड़के थे बांध पर तैनात, कुल जितने सारे लड़के और गांव के लोग थे उन्होंने रात भर नहीं सोया था, बल्कि बांध के किनारे ही बाबू छोटा मोटा झोपड़ी लगाकर, छोटा मोटा दोस्तों वहाँ पर तंबू उम्बू लगाकर वो लोग रात भर रात जगह किए थे और बांध की रक्षा किए थे। किससे? तो बाढ़ से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी ने किस पशु को खुले में छोड़ दिया था? लक्ष्मी ने किस पशु को खुले में छोड़ा था? तो सही आंसर होगा गाय और बछड़ा। ठीक है, समय मिले ना मिले, लक्ष्मी क्या सोची थी? समय मिले ना मिले मैं क्या करती हूँ कि गाय और बछड़े का जो पगाहा है उसे खोल देती हूँ, ताकि गाय और बछड़े क्या कर सके? ताकि गाय और बछड़े भी अपनी जान बाढ़ से बचा सके। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू लक्ष्मी ने अपने घर की चीजें कहाँ रखी? आंगन में, छत पर, एक कमरे में ताला लगाकर या पड़ोसी के घर में? बाबू लक्ष्मी ने अपने घर की सारी चीजें एक कमरे में ताला लगाकर रख दी थी। तो राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर सवाल है रात के अंत तक बाढ़ की स्थिति क्या थी? रात के अंत तक बाढ़ की जो स्थिति थी वो दोस्तों बहुत ही भयानक थी। पानी बढ़ गया था और बारिश जारी थी, बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी का जो दोनों का दोनों किनारा था वो दोस्तों डूब गया था, पानी बिल्कुल भी
दोस्तों अपना जो प्रवाह है, अपना जो बहाव है उसे बिल्कुल भी थाम नहीं रही थी। यानी कि पानी का जो प्रकोप था वो दोस्तों बढ़ गया था, ठीक है, रात के अंत तक। बाढ़ का जो रूप था बाबू वो बहुत ही भयानक हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रात के अंत तक बाढ़ की स्थिति कैसी हो गई थी? तो बहुत ही भयानक है। पानी बढ़ गया था, पानी की मात्रा बहुत ही बढ़ गई थी और साथ ही बारिश जारी थी। बारिश जारी रहेगा तो बाबू पानी की जो मात्रा होगी वो तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जब बारिश नहीं रुकेगा, पानी की जो बारिश है वो जब जारी ही रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो पानी होगा वो बढ़ेगा ही। और पानी जब अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, नदी बिल्कुल भी पानी को अपने पास नहीं रख पाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो पानी होगा वो अपने आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा। आसपास के क्षेत्रों में फैलकर क्या होगा? आसपास के क्षेत्रों में फैलकर ही वो बाढ़ का जो त्राही रूप है वो ला देगा। तो यहाँ पर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर के अगर हम सवाल में आए तो इसमें कहा गया है सुबह होते होते नदी का हाल क्या था? सुबह होते होते नदी का क्या हाल था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बाबू, पानी के लिए जगह नहीं बची थी। पानी के लिए जगह नहीं बची थी। पानी कम हो चुका था? बिल्कुल भी नहीं। गांव के चारों ओर पानी सूख चुका था? बिल्कुल भी नहीं। बांध पूरी तरह सुरक्षित था? बिल्कुल भी नहीं। अगर गांव के चारों ओर पानी सूख जाता तो क्या जो बाबू जो लोग थे वो मतलब ऊंचे ऊंचे टीले पर रहते हैं, जो लक्ष्मी थी वो क्या पेड़ पर रहती? बिल्कुल भी नहीं रहती। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? पानी के लिए जगह नहीं बची थी। चारों तरफ क्या था? चारों तरफ केवल और केवल पानी ही पानी था। चारों तरफ केवल केवल बाबू पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सुबह होते होते नदी का जो हाल था वो बाबू बहुत ही बुरा हो चुका था। नदी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नदी था भी, बस चारों तरफ केवल पानी दिखाई दे रहा था, ठीक है, नदी का नामो निशान भी नहीं था। तो सही आंसर 79 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जब नदी के दोनों किनारे डूब जाएंगे तो नदी का स्वरूप दिखाई देगा बाबू? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला जो सवाल है 80 नंबर, इसमें कहा गया है गुड़ निधि और अन्य गांव वाले कहां काम कर रहे थे? तो बांध पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। गुड़ निधि और अन्य गांव वाले बांध पर काम कर रहे थे। तो बाबू 80 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके ढाते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पूरे चैप्टर से नहीं है बाबू, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके पूरे चैप्टर से नहीं है। अभी 2-3 पेज आपका चैप्टर का छूटा हुआ है बाबू, ठीक है। 2-3 पेज अभी भी छूटा हुआ है। उस पेज से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप लोगों को पार्ट 2 वाला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 2 वाला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, आप लोग उससे भी जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, इसमें आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आपके ढाते विश्वास वाले कहानी से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी उसे मिस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी दोस्तों आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप उस क्वेश्चन का आंसर सही दे ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो चैप्टर होगा ढाते विश्वास वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा तो बाबू देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला जो वीडियो है वो देखने से पहले आपको क्या करना है? वो देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ढाते विश्वास वाला जो कहानी है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जब तक आप लोग ढाते विश्वास वाला कहानी नहीं पढ़िएगा तब तक बिल्कुल भी बाबू यह वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग उस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस कहानी में क्या बताया गया है अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, तो दोस्तों मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले ही आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ ही आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।